ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। साधु संतों और कथावाचकों ने महाकुंभ के भव्य तथा दिव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों ने स्नान किया। पहली बार 29 प्रांतों से जनजातीय समूह के 20,000 से अधिक श्रद्धालु 7 फरवरी को आस्था की डुबकी लगाएंगे और पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन आज श्रद्धालुओं ने अनेक प्राचीन धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सभी लोग 9 से 14 वर्ष की लड़कियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। 2 टीके लगवाकर बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाया जा सकता है। महाकुंभ के एक शिविर में उन्होंने कहा कि हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए और आसपास के जो बच्चे हैं वे टीबी या फिर किसी अन्य बीमारी से ग्रसित न होने पाए। राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को मिलकर थर्ड जेंडर की शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में कार्य करना होगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बता दें कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज दौरे पे थे और महाकुंभ क्षेत्र में 3 अलग अलग शिविरों में उन्होंने होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले शिविर में उन्होंने मुरारी बापू की जो रामकथा चल रही वहाँ पे उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही कि जो महाकुंभ मेला है यहाँ पे जो 144 वर्षों का आयोजन चल रहा है, ऐसे में इस तरह के जो रामकथा का आयोजन हो रहा है इसको जो सुनना भी यहाँ पे सौभाग्य की बात है। जो ऐसे लोग शामिल हुए हैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे महिलाओं के विकास के लिए भी बड़ी बात बोली कि जो लड़कियां हैं उनके टीकाकरण, उनके खान पान पे विशेष ध्यान रखें। उनके बाद जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ और भी जो जिम्मेदारी है उनको निर्वहन करना होता है। आपको बता दें कि उन्होंने एक कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पर उन्होंने जो जरूरतमंद है उनको कंबल भी वितरित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह के सेवा भाव का कार्य यहाँ महाकुंभ मेले में किया जा रहा है, इससे सब लोग इस तरह के कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। इससे जरूरतमंदों को बड़ी मदद मिलती है। आपको बताना चाहेंगे कि आज महाकुंभ मेले में जिस तरह से दिन में मौसम में से बदलाव हो रहा है, मौसम दिन में गर्मी महसूस हो रही है, उसको लेकर के पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और स्नान करते दिखे। और इस साथ ही साथ जो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व पड़ने वाला है, इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही साथ महाकुंभ मेले में एक महत्वपूर्ण प्रयास इस समय अग्निशमन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, शिविरों में जा जाकर के जो आग लगने के खतरे से बचाव के लिए तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर है उसके उपयोग न करने भी, इस बार तमाम तरह की जो चीजें हैं कैसे आग से बचाव किया जा सकता है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो देश के कोने कोने से मीडिया शिविर यहाँ पे आगे लगे हुए हैं जो इस महाकुंभ मेले की भव्यता को दिखा रहे हैं, उसके भी कैंपों का जिला प्रशासन के द्वारा, कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया। जो भी उनकी जो सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने आज महाकुंभ नगर के सेक्टर 4 स्थित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कैंप कार्यालय का दौरा किया। श्री जाजू ने वहां उपस्थित अधिकारियों से चर्चा की और महाकुंभ की कवरेज के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने महाकुंभ की जानकारी और विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने महाकुंभ के लिए एक विशेष रेडियो FM चैनल कुंभवाणी भी शुरू किया। प्रसार भारती ने बहुत व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए हैं, न केवल मल्टीपल कैमरा सेटअप्स और साथ ही साथ लाइव यहाँ से देश भर में प्रसारित किया जा रहा है। उसी के साथ साथ हमारा जो FM रेडियो है उसने एक महाकुंभ के लिए स्पेशल FM रेडियो चैनल चलाई है जो न केवल FM पे चल रही है पर यहाँ के पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स पर भी चल रही है, तो जिससे श्रद्धालुओं को कुंभ से व्यवस्थाओं का ज्ञान मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सचिव ने मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी सहित भारत सरकार द्वारा लगाई गई कई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। श्री जाजू ने त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की डिजिटल प्रदर्शनी जन भागीदारी से जन कल्याण विषय पर आधारित है। इसमें पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं को दर्शाया गया है।
इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नमो ड्रोन दीदी, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और उज्ज्वला योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह प्रदर्शनी अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगी और इसमें प्रवेश निःशुल्क है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। साधु संतों और कथावाचकों ने महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सड़क, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए इस महापर्व को ऐतिहासिक बनाने में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। आदरणीय योगी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से भव्य दिव्य व्यवस्था को किया है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे आने वाले आगंतुकों की व्यवस्था हो, तो इसके लिए योगी जी की, उनकी सरकार की, उनके प्रशासन की जितनी प्रशंसा की जाए, भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, उतना कम है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि महाकुंभ वास्तव में वैश्विक स्तर पर भक्ति को अनुशासन के साथ मिश्रित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ के इस अद्भुत अलौकिक पर्व में सारे सनातन जगत में भारी उत्साह और आनंद है, लेकिन इस तीर्थराज प्रयागराज में पूरा यूरोप समा जाए, इतनी बड़ी जनसंख्या में भक्त लोगों का आगमन हो रहा है, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से होना, ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और दूरगामी सोच से इस व्यवस्था को इतना सुंदर बनाया। महाकुंभ के पवित्र संगम में साधु संतों, श्रद्धालुओं तथा कल्पवासियों ने स्नान करने में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रद्धा तथा आस्था से ओतप्रोत लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। महाकुंभ में पहली बार 29 प्रांतों से जनजातीय समूह के 20,000 से अधिक लोग 7 फरवरी को आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार जी। निखिल, इसमें 550 जनजातीय समूह के हजारों युवा और लोक कलाकार तथा 300 जनजातीय पुजारी, साधु संत और बहुत सारे अन्य लोग शामिल होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत संगठन मंत्री आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि 6 फरवरी को जनजातीय युवा कुंभ भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के 7,000 युवा हिस्सा लेंगे। जनजातीय युवाओं के मन में देश को लेकर के, अपनी परंपरा को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर और श्रेष्ठ समाज को लेकर क्या चल रहा है, इस पर चिंतन मंथन करेंगे। जो एकात्मता का, समता का, ममता, बंधुत्व का ये कुंभ है, इससे एक आस्था और अनुभूति लेकर वो जाएं कि सनातन संस्कृति ही जनजातीय संस्कृति है और जनजातीय संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। इसकी अनुभूति लेकर जनजातीय युवा देश भर में जाए, ताकि जो देश भर में एक नैरेटिव फैल रहा है कि जनजाति अलग, आदिवासी अलग, शेष अलग, उनको इस बात की अनुभूति है कि जनजाति, नगर निवासी, ग्रामवासी, हम सब भारतवासी, ये हमारा उद्देश्य है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि 8 और 9 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक कुंभ और इसके अलावा 10 फरवरी को संत समागम का आयोजन होगा। मेला में अलग अलग मंचों पे जनजातियों की 40-40 टोलियों का हम अलग अलग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 मंच ले रहे हैं और उसमें सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम होगा। 10 को हम संत समागम कर रहे हैं, जनजातीय संतों का संत समागम। उसके बाद हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जनजातीय युवाओं को महाकुंभ में शामिल होने का एक विशेष अवसर मिलेगा। पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन आज श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने वेणी माधव मंदिर, पड़िला महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर, हरित माधव मंदिर, शेषनाग भगवान तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन किए। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं ने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। साधु संतों और कथावाचकों ने महाकुंभ के भव्य तथा दिव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों ने स्नान किया। पहली बार 29 प्रांतों से जनजातीय समूह के 20,000 से अधिक श्रद्धालु 7 फरवरी को आस्था की डुबकी लगाएंगे। और पंचकोसी परिक्रमा के चौथे दिन आज श्रद्धालुओं ने अनेक प्राचीन धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।